नमस्कार। वैश्विक स्तर पर मौजूदा समय में जो फ़िल्म दिख रही है सोशल मीडिया पे या फिर न्यूज़ चैनल के माध्यम से, वो कुछ अच्छी नहीं है। ये फ़िल्म आगे कहाँ तक जाने वाली है और आम इंसान पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय पर ही मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ। जैसा कि बीते कुछ समय में आपने देखा होगा कि जो अमेरिका है, वो किसी भी देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को अगवा कर लेता है या फिर किसी भी देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर उच्च स्तरीय पदों पर जो बैठे होते हैं, भले ही वो कोई धार्मिक गुरु हों, उनको वो निपटा देता है। और ये कृत्य इतना आम लगता है जैसे कि अमेरिका के लिए किसी भी देश का कोई भी संविधान, कानून कोई मायने ही नहीं रखता है। माना कि अमेरिका विश्व का एक सबसे शक्तिशाली राष्ट्र है और उसका अहंकार कुछ ऐसा है कि स्क्रिप्ट भी मेरे अकॉर्डिंग चलेगी। जो भी बाकी के कंट्रीज़ सोचते समझते हैं वो कुछ नहीं है। जो मैं चाहूँगा स्क्रिप्ट भी मेरे अकॉर्डिंग चलेगी और मैट्रिक्स भी वहाँ पर चल रहा है। मतलब कुछ घटनाएँ ऐसी होंगी कि उनका पता ही नहीं लगेगा कि ये किसने करी और क्यों करी, जैसे कि मैट्रिक्स में होता है। आपने भी देखा होगा हमारे भारतवर्ष में भी जो नेता वगैरह होते हैं वो कुछ ऐसे कृत्य आजकल कर रहे हैं कि समझ में ही नहीं आ रहा है दूसरी पार्टी वालों को कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके प्रति इनका क्या कारण हो सकता है पीछे का, इनकी बुद्धि वाला, तो समझ में नहीं आएगा। और ये बहुत सारे राजनीतिक तत्वों के अहंकारों की लड़ाइयाँ भी हैं। और राजनीतिक तत्व कैसे होते हैं मैंने पहले भी आपको बताया था। जब तक आम जनता उनकी बातें सुनती है, एक्सेप्ट करती है, तब तक तो सब कुछ ठीक ठाक जैसा रहता है। लेकिन जिस दिन आम जनता ये सरकारों की बातें सुनना, मानना इनकार कर देती है, उस दिन ये अपना असली चेहरा दिखाना शुरू करते हैं। मतलब अगर आम जनता सरकार की बात नहीं सुनेगी, नहीं मानेगी, तो फिर ये मिलजुल करके युद्ध करवा देते हैं। वैसे तो आपने सुना होगा कि हमारे देश का या फिर किसी अन्य देश का बड़े लेवल का नेता अगर किसी दूसरे देश में जाता है तो वो एक्सपोर्ट या फिर इम्पोर्ट जैसी कुछ व्यवस्थाएं ले करके आता है जिससे कि हमारी ग्रोथ होगी। लेकिन जहाँ बात आ जाती है किसी इंडिविजुअल पॉलिटिशियन के अहंकार के ऊपर कि मेरे देश की जनता अब मेरी बात नहीं सुन रही है, तो फिर इस बार मे बी वो युद्ध भी इम्पोर्ट करके लाए होंगे। भले ही दुनिया को कुछ और बताया जाएगा, लेकिन ये वास्तव में होता है, ये मिलजुल कर के काम किया जाता है। आम जनता जब जागरूक होने लगती है या समझदार बनने लगती है, तो ये पॉलिटिशियन को, राजनीतिक तत्वों को बर्दाश्त नहीं होता है और इसके फलस्वरूप उनके पास एक ही तरीका होता है, युद्ध करवा देते हैं, सब सन्नाटा छा जाएगा। उसके बाद दोबारा से कभी फिर जा कर के शुरुआत करेंगे। वैसे भी वैश्विक स्तर पर हर देश की आम जनता अपने देश के राजनीतिक तत्वों से परेशान हो गई है। आपने देखा होगा जगह-जगह लोग सड़कों पर आते हुए दिखाई पड़ते हैं, भले ही कोई भी कंट्री हो। कारण यही रहता है, बताया कुछ और जाता है मीडिया के थ्रू और मीडिया भी कुछ ऐसी होती है इन राजनीतिक तत्वों की कि जो हम चाहते हैं वो तुम बोलोगे। अपने पर्सनल वाला है, तुम्हें कोई भी अपना टैलेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जो तुम्हें सरकार बोलेगी तुम वो दिखाओगे, भले ही इंडियन मीडिया की बात करूँ या फिर फॉरेन मीडिया की बात करूँ, तो कुछ इस तरह के ये होते हैं। आम जनता की कुछ सुनी नहीं जाती है। अगर आम जनता विरोध करती है तो फिर उनके ऊपर युद्ध थोप दिया जाता है और युद्ध की आड़ में बहुत सारे काम भी आने वाले टाइम में होने वाले हैं। आपको पता है कि जनता को जो पसंद नहीं है, कुछ उस तरह का कानून कुछ टाइम पहले लॉन्च करने की कोशिश की गई थी और कर भी दिया गया था। जब जनता भड़क गई या फिर नहीं मानी, तो उसके बाद भले ही उसे होल्ड कर दिया गया हो, लेकिन ये सब काम आने वाले टाइम में युद्ध की आड़ में किया जाएगा। मतलब युद्ध इम्पोर्ट किया गया है। ये मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये मैं बुद्ध ग्रह के सौजन्य से बता रहा हूँ। सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनल पर कुछ और बताया जाता होगा, लेकिन राजनीतिक तत्व अक्सर जब उनके अहंकार को तृप्ति नहीं मिलती है, तो फिर वो युद्ध भी इम्पोर्ट करके लाते हैं कि ये तो मेरी बात सुन नहीं रहे हैं मेरे देश वाले, अब इनका यही होना चाहिए। एक बात बताइए, अगर ऐसा कुछ होता है और उसी बीच में जो एक कानून लॉन्च करने की बात करी गई थी, वो भी लॉन्च कर दिया जाता है और आपको पता है कि जब युद्ध होता है तो किस तरह का माहौल हो जाता है, कोई किसी की सुनने वाला तो होता है नहीं, फिर कौन पूछेगा। उसी बीच में ये कानून भी लॉन्च कर देंगे, अपने अहंकार को तृप्त भी कर देंगे, फिर 1 साल बाद या फिर 2-3 साल बाद बात पुरानी हो जाएगी और
इनका जो अहंकार है उसको तृप्ति मिल जाएगी कि ये तो बहुत पहले, जब युद्ध शुरू ही नहीं हुआ था उससे पहले ही कानून लॉन्च कर दिया गया है। और उसी बीच में बैल बुद्धि या फिर भैंस बुद्धि वाले जो प्रजाति होती है वो भी कहने लगेगी, डायलॉग मारने लगेगी कि हाँ, हमने भी अपने देश के युद्ध में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभाई थी, हमने भी इतने लोगों को बचाया था, ये है फलाना ढिमकाना कर करके। इस तरह से कुछ ये फ्यूचर की तस्वीर दिखाई दे रही है बुध ग्रह के सौजन्य से। लेकिन जो अमेरिका है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल कंट्री है और उसकी जो चेन है, जो नाटो वगैरह है, वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं और वो मैट्रिक्स भी जानते हैं। अमेरिका के पास तो कुछ ऐसे ऐसे सीक्रेट्स हैं जो बाकी कंट्रियों के पास या आम इंसानों के पास तो कभी होंगे ही नहीं। वो तो नौकरी करते रह जाते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा अपना देश छोड़ करके दूसरे देश में साइंटिस्ट बनने तक ही वो रह जाते हैं, लेकिन असलियत नहीं बताता है वो कभी। बहुत हाई लेवल का कंट्री है जो अमेरिका है वो। और जहाँ तक बात रही हमारे भारतवर्ष की, तो सिचुएशन कुछ ऐसी आने वाली है या फिर कुछ ऐसी दिखाई पड़ रही है कि गृह युद्ध भी यहाँ पर होने ही होने वाला है, जाति वालों का युद्ध भी यहाँ पर होने ही होने वाला है। मतलब हर तरीके से छुटपुट लड़ाइयाँ बड़े लेवल में होने ही होने वाली है। ऊपर से मे बी युद्ध भी थोप दिया जाएगा इंपोर्ट करके इसी बीच में, क्योंकि आपको पता है ना, किसी के अहंकार की तृप्ति नहीं हो रही है और जब उसके अहंकार की तृप्ति नहीं होती है तो फिर वो आम जनता को आपस में ही लड़वा देते हैं। और वैसे भी इतनी ज़्यादा जनसंख्या के लिए रोज़गार वगैरह तो होता है नहीं, आपको पता ही है। तो सरकारों के पास भी कोई दूसरा ऑप्शन तो है नहीं, तो उन्होंने सोचा है ये लोग बहुत ज़्यादा आजकल चिक चिक पिक पिक कर रहे हैं तो इनके लिए यही सही रहेगा, इनको आपस में ही लड़वा दो। ये प्लान है इनका राजनीतिक तत्वों का। और जो बीच में कूदेगा ना, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ये सब क्यों है, ये इसको बंद करो, तो उसकी भी लंका लगने वाली है। तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली है हमारे देश की या फिर किसी अन्य देश की भी। आप कह सकते हैं कि जो सन्नाटा होता है युद्ध के बाद का, वो अब ज़्यादा टाइम है नहीं उसमें, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि आप देख रहे होंगे आजकल किस तरह की न्यूज़ आ रही हैं। गृह युद्ध भी बहुत सारे देशों में चल ही रहे हैं और उससे भी ख़तरनाक सिचुएशन तो मुझे हमारे कंट्री में लगती है, क्योंकि यहाँ तो पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और बेरोज़गारी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लोग नौकरी कर रहे हैं और असलियत में सरकार के हाथ में तो कुछ है नहीं इतनी नौकरियां वगैरह, और जानबूझ के इस तरह की पॉपुलेशन बनाई जाती है। ये भी एक स्कैम होता है, बताया कुछ और जाता है, कर कुछ और दिया जाता है। पीछे बैकग्राउंड में जो लोग काम कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा काम करने वाला अमेरिका अपने आप को समझता है और उसके अंडर में जो कंट्रीज़ हैं, जो चेन बना रखी है उसने, वो इस तरह का है कि अहंकारी की जो भी स्क्रिप्ट भी लिखूँगा तो मैं ही लिखूँगा, मैं जैसा बोलूँगा तुम्हारे देश के नेताओं को वैसा ही करना पड़ेगा। वो कुछ भी, मतलब अमेरिका तो अमेरिका है, वो नंबर 1 कंट्री है वर्ल्ड की। लेकिन आने वाले टाइम में अमेरिका के साथ भी कुछ ठीक नहीं होने वाला है। वैसे तो अमेरिका डायरेक्ट परमाणु अटैक नहीं करेगा, लेकिन अगर किसी ने जापान की तरह चोरी से पीठ पीछे अमेरिका पर हमला किया और बताया नहीं कि मैंने किया था या फिर मैं था वो, जैसे जापान ने गलती की थी, तो उसके ऊपर अमेरिका परमाणु जरूर डालेगा। अगर वो कोई भी देश अगर ऐसी गलती करता है, बिना बताए अमेरिका के ऊपर हमला करता है, तो फिर देखना अमेरिका इस बार भी परमाणु जरूर डालेगा। और वैसे भी अमेरिका जो करता है वो बता करके करता है, लेकिन पीठ पीछे चोरी छुपे नहीं करता है। वो बताता जरूर है मैंने किया था करके, लेकिन कोई चोरी छुपे अगर ऐसा करेगा ना अमेरिका के साथ में, तो फिर इस बार भी अमेरिका वही गिराएगा, पता नहीं कितने टन वाला हो। ऊपर से अब तो टेक्नोलॉजी भी बहुत हाई पहुंच गई है। खैर, ये जो आने वाले भविष्य में कुछ ठीक नहीं दिख रहा है। और सही बताऊं तो बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ये तबाही होनी चाहिए, बिना तबाही के शांति नहीं आएगी। ऐसे आम इंसान भी हैं ऐसे जो चाहते हैं कि ये सब होना ही होना चाहिए। मतलब बहुत सारे मेजॉरिटी में आपको ऐसे लोग भी मिल जाएंगे इस विश्व में जो चाहते हैं कि युद्ध तो होना ही चाहिए, तीसरा युद्ध तो होना ही होना चाहिए। विश्व युद्ध की बात कर रहा हूँ। ये आम जनता भी चाहती है, क्योंकि आम जनता भी ना परेशान हो गई है ये सब देख करके। ये चिक चिक पिक पिक जो वर्ल्ड वाइड चल रही है और जिस तरह से भरोसे की धज्जियाँ उड़ा दी गई है आम जनता के, उनकी सुनी नहीं जा रही है। वो खाली बस चिल्लाने वाले ही बन रहे हैं, उनको खदेड़ दिया जाता है, डंडे पड़वा दिए जाते हैं उनके ऊपर में। तो आम जनता भी चाहती है कि तीसरा विश्व युद्ध तो होना ही होना चाहिए, तभी शांति होगी, तभी सन्नाटा होगा। सन्नाटे के बाद क्या होगा वो तो फिर बात की बात है। अपने आप को सुरक्षित रखें और भीड़ भड़ाके का हिस्सा ना बने। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, हैव अ नाइस डे।